राम राम जी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इस प्लेटो वाली कुर्ती की कटिंग करना। ये प्लेटो वाली कुर्ती है जो वो रेडीमेड है, इसी का मेजरमेंट लेके हम सेम यही कुर्ती कटिंग करेंगे। तो ये कुर्ती हमें कटिंग कैसे करनी है और क्या मैंने इसका मेजरमेंट लिया और कैसे लिया ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये मैंने कुर्ती को अच्छे से सेट करके रख लिया है। सबसे पहले आपने कुर्ती को देख लेना है कि किस तरह से वो बनी हुई है, इसमें डाट डली हुई है या नहीं है। तो इसमें मैंने अच्छे से चेक कर लिया, ना तो फ्रंट में और ना बैक में डाट है। और ये कुर्ती कुछ इस टाइप की है, देखिए फ्रंट में है, इसमें इस एरिया तक चुंगट है। इसमें कितना इंच तक है, ये देखिए 8 इंच तक इसमें चुंगट डली हुई है। और पीछे से ये बिल्कुल प्लेन है। तो सेम यही हमें बनानी है कुर्ती, तो इस तरह से ही। तो इसका क्या क्या मेजरमेंट लेना आपने, तो ये देखिए सबसे पहले आपने लेनी है इसकी लंबाई। अगर आप भी इस तरह से ही बनी हुई कुर्ती से बनाते हो तो इस तरह से आपने इसकी लंबाई ले लेनी है। जितनी इसकी लंबाई थी इस तरह से मैंने लंबाई ले ली है। फिर हमें लेना है इसकी चेस्ट का नाप, जितनी भी चेस्ट होगी। उसके बाद हम कमर का नाप ले लेंगे यहाँ पे कि कितनी इसकी कमर थी तो उतनी हम कमर ले लेंगे। उसके बाद लेना हमें तीरा कि तीरा कितना है। और फिर आपने ये भी देखना, अगर इसका तीरा इतना है तो इसमें नेक कैसा बना हुआ है। जैसे मेरी में तो बंद है, मैं पूरा ही तीरा रख लूंगी। आपकी कुर्ती में क्या पता नेक डीप भी हो सकता है या 5 इंच तक का भी नेक हो सकता है, तो उस हिसाब से आपने तीरा रख लेना है। ठीक है, तो ये मैंने सारा मेजरमेंट इसका ले लिया है। जैसे यहाँ से लेते हुए यहाँ तक बाजू की लंबाई भी कितनी है वो मैं आपको कुर्ती कटिंग करके दिखाऊंगी, तो उसमें साथ के साथ आपको मेजरमेंट बताऊंगी। और जो कपड़े पे मैं कुर्ती कटिंग करूंगी तो ये मेरे पास वो कपड़ा है। और ये कपड़ा है, जैसे हम सिंपल सूट बनाते हैं ना, घर में कपड़ा होता है तो वही कपड़ा है ये। मैंने कोई स्पेशल इसका कपड़ा नहीं लिया है। ये मेरा कस्टमर का सूट है, तो उसने एक कुर्ती दिखाई थी कि दीदी ये कुर्ती बन जाएगी, तो मैंने बोला हाँ भी बना देंगे। तो इसी में से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये कपड़े को मैंने 4 लेयर में इस तरह से बिछा लिया। सबसे पहले हम ऊपर चोली का पार्ट को कटिंग करेंगे। तो चोली के पार्ट कैसे कटिंग करना है, तो ये देखिए बैक और फ्रंट हम दोनों ही एक साथ कट करेंगे, क्योंकि इसमें पीछे का नेक है जो वो बिल्कुल ही बंद है। तो यहाँ पे चोली की लंबाई है इसमें 13 इंच, तो हम 14 इंच ले लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा। तो सेम इस तरफ भी निशान लगाएंगे 14 इंच पे। यहाँ से इस निशान को हम कर लेंगे सीधा। सीधा करने के बाद अब ऊपर की तरफ हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा इसमें था 14 इंच, 14 तैयार है इसमें। तो हम इसमें 14.5 इंच का लेंगे, तो 7.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे हम मुड्ढा रखेंगे इसका 7 इंच का। अभी यहाँ से भी इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे। ऐसे मिलाने के बाद नीचे की तरफ भी हम 7 इंच का निशान लगाएंगे। ऊपर मैंने 7.25 का लगाया है, तो यहाँ पे हम 7 इंच का लगा लेंगे। यहाँ से इस लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद पीछे का निशान लगाएंगे हम यहाँ पे बैक क्रॉस का। तो ये लेंगे हम 1 इंच का। और इस निशान को भी हम ऊपर के निशान से इस तरह से मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ पे हम करेंगे मुड्ढे का सेंटर इस तरह से। ऐसे करने के बाद अब हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगा लेंगे। पहले चेस्ट है इसमें 42 इंच, तो 42 का आध करेंगे, सॉरी 22 इंच। चेस्ट 22 इंच है, तो 22 का हम यहाँ पे आध करेंगे, आएगा 11 इंच। तो ये एक निशान हम 11 इंच पे लगा लेंगे। और आगे की तरफ हम ये 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ से ये बैक क्रॉस का निशान हमें चेस्ट के निशान तक मिलाना है, यहाँ तक इस तरह से। अब यहाँ पे हम बैक क्रॉस का, सॉरी फ्रंट क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे ये आया है 7.25 इंच, तो यहाँ पे हम 7 इंच पे ही लगाएंगे, इस तरह से 2 पॉइंट पीछे करते हुए। और इसको ऊपर की तरफ इस तरह से सीधा मिला देंगे। यहाँ से हम फ्रंट क्रॉस की शेप दे देंगे ऐसे। ऐसे शेप देने के बाद नीचे की तरफ हम कमर का निशान लगाएंगे। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे प्लेट डालनी होती तो जितनी चेस्ट है ना उतनी ही मैं कमर ले लेती। तो इसमें हमें प्लेट नहीं डालनी नीचे की तरफ। तो जितनी भी कमर है उतना ही निशान लगाएंगे। कमर है इसमें 19 इंच, तो 19 का आधा आएगा 9.5 इंच।
तो यहाँ पे 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और आगे की तरफ ले लेंगे यहाँ पे 1.5 इंच। अब यहाँ पे इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। बहुत ही सिंपल है ये कुर्ती और डाली हुई भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब मैंने निशान लगा लिए हैं, तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले सेंटर में कट लगाएंगे और यहाँ से हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे इस तरह से। तो ऐसे ये देखिए मैंने चोली की कटिंग कर ली है इस तरह से। कटिंग करने के बाद अब ये देखना है आपने, जो ये नीचे का कपड़ा हमारा बचा है इसको हम इस तरह से ही ले लेंगे। जितना भी ये बचा है ना, इसकी सिर्फ हमें फ्रंट में ही चुंगट डालनी है, पीछे से प्लेन रखना है ये। तो अब ये देखिए यहाँ से हम इसको माप लेंगे इस तरह से। तो इसकी जो लंबाई है वो इस तरह से आ रही है 42.5 इंच, क्योंकि हाफ इंच का यहाँ पे गैप आ गया, तो ये 42 इंच है। और जो मैंने कुर्ती नापी थी रेडीमेड उसकी टोटली लंबाई 42 इंच है, तो इसकी लंबाई थोड़ी सी 1-2 इंच कम होगी, तो हम इसको ऐसे ही तैयार करेंगे। अगर आपको चाहिए कि लेंथ ही बढ़ानी है तो आप नीचे, या तो सलवार का कपड़ा है कोई, इसकी मैचिंग का भी कोई कपड़ा नीचे लगा के आप लेंथ बढ़ा सकते हो। तो अब ये देखिए, अब इसमें हमें चेंज क्या करना है, तो ये देखिए, तो यहाँ से हम इसको पहले बैक पल्ले को एक साइड रखेंगे और जिस पे हमें निशान लगाते हैं ना, तो हमारा फ्रंट पल्ला होता है। तो ये हमारा फ्रंट पल्ला, अब इसकी हम फ्रंट की छटाई करेंगे जिससे हमारी फिटिंग अच्छी आएगी। अब यहाँ से हम इस फ्रंट की छटाई करेंगे जिससे हमारी अच्छी फिटिंग आएगी। जब हम रेडीमेड कुर्ती का मेजरमेंट लेते हैं और वैसा ही सेम कटिंग करते हैं, फिर उसमें फिटिंग नहीं होती, वो लूज होता है, उसमें फिटिंग हमें अपने हिसाब से बनानी पड़ती है। और जो हम उसी को नाप लेके कटिंग करते हैं तो वो हम अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग। तो ये आप ध्यान में रखें। तो इस तरह से ये मैंने कटिंग कर दिया है यहाँ से। अब ये देखिए, यहाँ पे हम लगाएंगे एक निशान 4 इंच पे। तो यहाँ पे हमें डाट तो इसमें डालनी नहीं है। अब ये निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम कट लगा लेंगे इस तरह से। अभी मैंने कट क्यों लगाया है, क्योंकि ये 4 इंच का लिया, तो अगर हम इसको ओपन करेंगे ये 8 इंच आएगा, यहाँ तक हमें चुंगट डालनी है 8 इंच में, छोटी छोटी ही। अगर आपने इसकी स्टिचिंग भी देखनी है तो बहुत जल्दी कमेंट करना, क्योंकि जल्दी का ये मेरे पास सूट है, तो मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी दिखाऊंगी। अब ये देखिए, ये कटिंग करने के बाद यहाँ से अब जो ये नीचे का पार्ट बचा है इसका, इसमें हमें क्या करना है, ये देखिए पहले हम इसको यहाँ से अलग कर लेंगे ज्वाइंट को इस तरह से। अलग करने के बाद अब ये इसमें देखिए एक बैक है और एक फ्रंट है, इसमें कैसे पता चलेगा, फ्रंट में इसमें ये स्टोन लगे हुए हैं, तो ये हम फ्रंट के लिए रखेंगे इस तरह से। और अब ये हो गया हमारा बैक के लिए। तो बैक है जो, उसमें से हमें कम करना होगा। कम क्यों करना है, क्योंकि बैक हमारा प्लेन है, उसमें चुंगट नहीं है, तो वो हम बैक के हिसाब से ही पूरा पूरा रखेंगे ताकि हमारा ज्यादा कपड़ा भी वेस्ट ना हो। और साइड से ये बंद ही रहेगा, अगर आप चाहो तो इसको साइड से ओपन भी रख सकते हो, चाक भी रख सकते हो इसमें इस तरह से ही। अब ये देखिए, इसके बिल्कुल बराबर का रखते हुए यहाँ से जितना ये कपड़ा हमारा बचा है इसको हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा बैक पल्ला हो गया है और वो हमारा फ्रंट पल्ला हो गया है, ये वाला। अब जो ये कपड़ा बचा है इसमें से हमें बाजू कटिंग करनी है, तो अब ये देखेंगे हम बाजू कैसी कटिंग करेंगे इसकी।
इस तरह से कटिंग करनी है। तो ये देखिए बाजू के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है और बाजू के लिए जो कपड़ा लिया वो कम पड़ गया है इस तरह से कुर्ती निकालने के बाद। तो अब इसमें हमें लगाना है ज्वाइंट। तो ज्वाइंट कैसे लगाएंगे, तो ये देखिए जो हमारा नीचे साइड से कपड़ा बचा था ये कपड़ा हम ले लेंगे इस तरह से और आगे की तरफ इसमें ज्वाइंट लगाएंगे। ज्वाइंट के हमारे 2 ही पीस लगेंगे इसमें और जो ये 2 पीस हम लगाएंगे यही हमारे बैक में ज्वाइंट होंगे, बैक की तरफ नजर आएंगे, फ्रंट में ये नजर नहीं आएंगे इस तरह से। अब ऐसे कपड़े को रखते हुए ये मैंने 4 लेयर में कर लिया है। अब यहाँ से हम बाजू की लंबाई देखेंगे तो बाजू की लंबाई 8 इंच की है। वैसे तो लंबी बाजू थी ये, कपड़ा कम होने के कारण हम जितनी है उतनी ही बनाएंगे। और यहाँ पे हम इस तरह से चौड़ाई भी देख लेंगे। यहाँ से अब हम बाजू को करेंगे 3.5 इंच तक डाउन इस तरह से। ऐसे करने के बाद अब यहाँ पे जितना मैंने कुर्ती में लिया था आर्मोल उसमें 8 इंच हम बढ़ा लेंगे। 7.5 इंच से यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे ये बचा हमारा 1.25 इंच हो जाएगा हमारा मार्जिन का। नीचे से हम मोरी रखेंगे इसमें 6.5 इंच की और आगे 1.5 इंच ले लेंगे मार्जिन के लिए। इन निशानों को इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से हम बाजू की शेप दे देंगे कुछ इस तरह से। अब इसकी कर लेंगे हम कटिंग। ऐसे तो ये हमारी बाजू तैयार हो गया। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है प्लेटेड कुर्ती की कटिंग कैसे करनी है। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने कुर्ती कटिंग करना बताया है। अगर आप भी इस तरह से ही कुर्ती की कटिंग करोगे तो आपकी कुर्ती भी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ बन के तैयार होगी। बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से कुर्ती कटिंग करने का। तो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। कटिंग में कोई कहीं से डाउट लगे तो मेरे पास कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।